हड़प्पा सभ्यता के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता, मैंने यहाँ पे एक फोटो लगा के रखा है, ये जो फिगर बता रहा है ना, ये सिर्फ ये बता रहा है कि ये जो हड़प्पा सिविलाइजेशन का मेन एरिया था, ये भारत के मानचित्र में यही वाला एरिया है। मालूम है ना आप लोग को? मानचित्र का ये वाला एरिया क्या कहलाता है? ये एरिया गुजरात है ना कि नहीं है? ऊपर आ जाइएगा तो जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। इसी का भारत तो अब बट गया ना 1947 के बाद। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता 1947 के बाद की नहीं है, ये उस समय की है। कब की है? 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ठीक है। ईसा बाद जो है 1900 से 2600 होता है, ईसा पूर्व जब जाएंगे तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, ये बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। जो भी हो आगे हम लोग मिलेगा वो। तो ये सारे चीज़ जो हैं, जितने चीज़ आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं, वो इल्यूजन नहीं है। इल्यूजन मतलब भ्रम नहीं है, सोची समझी बातें नहीं है, सबका प्रमाण है। वो प्रमाण कहीं ना कहीं रखा हुआ है। तो जिससे हड़प्पा सभ्यता में क्या है कि ये जितने सारी चीज़ पुरातत्व विभाग को, पुरातत्व विभाग समझते हैं ना, पुरातत्व विभाग सरकार का एक विभाग होता है। क्या करता है वो? खोज करता है जमीन के अंदर की चीज को, खोद के। अगर आप बता देंगे ना इस भोजूडी के इस जमीन के अंदर कुछ बेहतरीन चीज है तो इसको भी खोद के देख सकता है। तो कुछ बेहतरीन चीज को खोद के देखने के लिए पुरातत्व विभाग है भारत सरकार में। और पुरातत्व विभाग का यही काम है कि जो एंशिएंट युग के, यानी बहुत पुराने युग के कुछ ऐसे चीज है जिसको खोज के निकाल सकते हैं और उस पर हम अध्ययन करते हैं। उन्हीं अध्ययन से पता चला सिंधु घाटी सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता का जो मेन खुदाई का एरिया था, वो खुदाई का एरिया था ये गुजरात का एरिया। हड़प्पा सभ्यता का जो मेन चीज है कि कहाँ पर क्या खोजा गया, उसी से ये निर्भर की गई कि पूरा का पूरा हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की संरचना हुई, लिखा गया। तो इस एरिया में नीचे अगर आप आएंगे गुजरात से आता है, ऊपर जम्मू कश्मीर का एरिया है। अगर मानचित्र का आप लोग को ध्यान होगा तो आपको आ जाएगा इधर हरियाणा का एरिया आ जाएगा, या और भी जो एरिया है आते हुए। और इस पूरे जो लोकेशन है ये अविभाजित भारत का, ये चूंकि 1947 के बाद का भारत है, लेकिन हड़प्पा सभ्यता आप जैसे कि 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक था, तो उसमें और भी बहुत सारे जुड़े हुए थे जो आगे हम लोग देखेंगे। कुछ कुछ जगह है आप जैसे यहाँ पर अगर नाम लेंगे तो मोहनजोदारो, एक सिने मूवी भी आया था, वो कौन था ना, एक हीरो, क्या नाम था? हाँ देखो घर में टीवी सबको बर्बाद करके रखा है, हीरो का नाम नहीं भूलेगा, मोहनजोदारो वाले भूल जाता है। चलो उसके आगे हड़प्पा, कालीबंगन, राखी घरी बोलते इसको, धौलवीरा, लोथल, सुरकातदा। तो ये सब एरिया जो है, ये एरिया ऐसे नहीं एक आंख मूंद के लिख दिया गया। ये सब एरिया में वो पुरातत्व विभाग वाले ने खुदाई किया। खुदाई करने से हर जगह कुछ ना कुछ मिला। उन अवशेषों का अध्ययन करने के बाद पता चला गया कि उसका जो वो कार्बन डेटिंग होती है ना, कार्बन डेटिंग से एज पता चलता है, ठीक है। तो उससे ये पता चला कि नहीं, ये जो सामान मिला, ये सामान 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच का हो सकता है। और उस आधार पे बोला गया कि ये एरिया भी हड़प्पा सिविलाइजेशन के समय या सिंधु घाटी सभ्यता के समय कुछ ना कुछ विकसित रहा होगा। तो फिर उन लोगों ने उन्हीं सब चीजों के आधार पे अध्ययन शुरू करके ये चैप्टर को बनाया था कि उनका, आगे हम लोग चलते हैं कि उनका सिविलाइजेशन कैसा था, उनकी संस्कृति कैसी थी, उनका पहनावा कैसा था उस समय। आज ना हम जान रहे हैं कि हमारे पास इतने सारे सुविधाएं हैं, उस समय खाना पीना क्या था, व्यापार कैसे थे, मनोरंजन के साधन क्या थे, पालतू पशु क्या था, उन्होंने किस चीज़ को लेके जीना शुरू किया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है उन लोगों ने शुरू किया। और अध्ययन करने से आप लोगों के सब्जेक्ट में 12 में ये अच्छा लगा हमको भी पढ़ के। तो कुछ कुछ उसमें से कोशिश किए हैं कि जो भी इंपॉर्टेंट आपको एग्जाम में पूछा जाएगा सिर्फ उसी पॉइंट को हम बताएं। ऐसा नहीं कि पूरा हम आपको इतिहास बताएं, ऐसा बताएंगे नहीं, लेकिन जो हड़प्पा सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट हैं वो हम इस हिसाब से बताएं कि आपको याद रह जाए, कंप्लीट याद रह जाए। पहले चीज जो वर्ड आती है सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता, यही है ना, यानी संस्कृति। तो सबसे पहले तो जो शब्द हम प्रयोग करते हैं, चाहे घर में करें, पढ़ाई में करें या कहीं करें, वो शब्द का अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। तो संस्कृति या सभ्यता का अर्थ क्या होता है? आप जैसे कई कोई न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, ये बिहारी संस्कृति है, ये हिंदू संस्कृति है, ये झारखंड की संस्कृति है, ये गुजरात की संस्कृति है, ये मुस्लिम संस्कृति है, ये क्रिश्चियन संस्कृति है। संस्कृति एक शब्द है, वो शब्द ये बताता है कि आपका समाज, एक्चुअली क्या है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है ना, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जो असामाजिक है वो क्या है? या तो देव है या दानव है, मानव नहीं है।
ठीक है। जो असामाजिक है वो या तो देव है या दानव है, मानव नहीं है। मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज की एक संस्कृति होती है, यानी एक डिसिप्लिन होती है, आपको उस संस्कृति में जीना पड़ेगा। तो संस्कृति क्या है कि कोई भी समाज, यानी पुरातत्वविद संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरा वस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं, मतलब उसका एक अपना डिसिप्लिन है, यानी ऐसा नहीं कि वो मिक्स है, उसमें मिक्सचर नहीं है, ठीक है। और सामान्यतः एक साथ एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड से संबंध पाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे हम ही लोगों की संस्कृति है, पूर्वजों की संस्कृति ये थी, हमारी ये है, कल अगले जनरेशन की कुछ अलग रहेगी, ऐसा ही है ना। पहनावा हमारे पूर्वजों के कुछ और था, हमारा कुछ और है, अगले जनरेशन कुछ होगा, उसको संस्कृति के शब्द या सभ्यता के शब्द से जोड़ा जाता है। और ये क्या होता है कि एक मतलब कांस्टेंट मैनर में नहीं होती है। जैसे जैसे आप सभ्य में आगे बढ़ते जाएंगे, आप में परिवर्तन होते जाएगा, पीछे जाते जाएंगे परिवर्तन होते जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ है कि सभ्यता संस्कृति तो ठीक है, पुरातत्ववादों ने ये हड़प्पा सभ्यता का नामांकन कैसे कर दिया, ये आप लोग का चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हड़प्पा सभ्यता का नामांकन कैसे किया गया। कहा जाता है कि हड़प्पा वह स्थान था, ये जो आप 2600 से 1900 BC जा रहे हैं, इस BC में 2600 से 1900 BC आप जा रहे हैं, इस BC में सबसे पहले जो पुरातत्ववादियों ने खोजा था वो जगह का नाम था हड़प्पा। और जिस चीज़ से किसी चीज़ की शुरुआत होती है नाम उसी के हिसाब से रख दिया जाता है, ठीक है। तो ये था आज के संस्कृति का काल 2600 से 1900। संस्कृति कैसी थी आप देख सकते हैं, उस समय भी बाजार था, दुकान था। और ये कभी आगे चल के बढ़ेंगे, जो सबसे फेमस चीज़ है देख के पता चल रहा है क्या है, क्या है, अष्टानागार। इसी के लिए सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है कि उस समय की सबसे बेहतरीन सभ्यता थी, कि जो आज के समय हमारे यहाँ बाथ टब छोटा सा होता है, उस समय इतने बड़े बड़े स्विमिंग पूल, अभी के लैंग्वेज में उसका नाम क्या है, स्विमिंग पूल, ये उस समय हुआ करता था, जो अभी उनके यहाँ भोजपुरी में है क्या कहीं नहीं। मतलब हम लोग अभी उतने भी सभ्य नहीं हुए कि स्विमिंग पूल बना सके, रख सके। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 2600 से 1900 BC के लोग हम लोगों से अभी के समय से भी बहुत ऊपर थे। ये सब चीज़ें बताती है और इसी चीज़ों को हम लोगों को जानना है। इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहते क्यों है? अभी एक शब्द आ जाता है, हड़प्पा से तो खोजा गया, हड़प्पा में खोजा गया, बट इस सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों बोलते हैं? उस समय से लेके आज तक बहुत कुछ बदला। अगर कुछ नहीं बदला तो वो क्या बदला? जो प्रकृति में उस समय भी अवस्थित कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उस समय भी थे और आज भी हैं। उसमें से एक नाम आता है सिंधु नदी का। सिंधु नदी सुने होंगे ना? सिंधु नदी सुने होंगे। सिंधु नदी का जो एरिया है वो पंजाब में है के आसपास है ना? सिंधु नदी का जो एरिया है वो पंजाब के आसपास का एरिया है। आप देख रहे होंगे ये हड़प्पा कहाँ है? हरियाणा के आसपास का एरिया है। तो हरियाणा के आसपास का एरिया हड़प्पा और सिंधु नदी भी उसी एरिया के आसपास की जगह है। तो उस एरिया के जगह में जहाँ पे सिंधु नदी बहती थी, चूँकि जनरली कोई भी विकास का कार्य नदी के किनारे होता है, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में। हाँ, इकोनॉमिक्स वाले सर चले गए, वो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। किसी भी सभ्यता का विकास करना है या किसी भी चीज़ की विकास करनी है तो आपको नदी के किनारे का जगह उस समय भी देखा जाता था, आज भी देखो। उसका रीजन क्या है कि नदी के किनारे जीवन यापन करने का जितनी सारी मूलभूत सुविधाएं चाहिए, मूलभूत सुविधा का मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा शौक आ रहा, लेकिन मिनिमम रिक्वायरमेंट की पूर्ति हो जाती है। उस पर अधिक हम नहीं जाएंगे, वो कभी मौका मिलेगा तो सिंधु, ये जो हड़प्पा जगह थी ये सिंधु नदी के किनारे में मिला। और नदी के किनारे वाले जगह को क्या बोलते हैं? घाटी बोलते हैं। इसीलिए पहले आप जो पढ़ रहे हैं उसका वर्ड का सब मालूम होते हैं। सिंधु नदी के किनारे वाले को घाटी बोलते हैं, यानी हड़प्पा सिंधु नदी के किनारे का जगह था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता भी नाम दिया गया। 3 मार्क्स का क्वेश्चन देगा तो आप बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन का जवाब CBSE बोलती है कि अब कोई भी एग्जाम बोलता है कि आप अपनी भाषा में दें। अपनी भाषा का मतलब सांसदीय भाषा भी बताया आप लोग को, यानी जो समाज में रेस्पेक्टेबल भाषा है, अगर आप उसमें लिखते हैं तो फुल मार्क्स मिलेगा। तो अगर आपको ये चीज़ पता चल गया कि हड़प्पा सभ्यता है, इसको सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु नदी का नाम है, घाटी उसका किनारा होता है, हड़प्पा जो है वो सिंधु नदी के किनारे की जगह है, तो पुरातत्वविदों ने सबसे पहले
जो हड़प्पा सभ्यता में मिली, मतलब खुदाई की वो हड़प्पा में की थी और वो सिंधु नदी के किनारे का जगह था, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को सिंधु नदी घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। 3 मार्क्स मिल जाएगा। और आपने अगर इस मानचित्र के हिसाब से याद रखा, ये भी नहीं भूलेंगे कि हड़प्पा कहाँ था, है ना। भारत का मानचित्र दिमाग में सबका है, आपने ये देख लिया हड़प्पा यहाँ पे है, ये हरियाणा के आसपास की जगह है, ये आपको मालूम है कि सिंधु नदी उसी एरिया से गुजरती है। तो एक साथ बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर का जवाब मिलेगा। और जितने भी एग्जाम्स होते हैं कॉम्पिटिटिव या जो भी, वो सवाल ऐसा नहीं है कि बना बनाया सवाल है, वही से ढूंढ के निकालता है, उसी से निकाल दिए, बीच में एक फिल इन द ब्लैंक्स देके आपको 4 ऑप्शन दे दिया या फिल इन द ब्लैंक्स छोड़ दिया। अगर आपने इसको पढ़ा है या समझा है तो लिख सकते हैं। तो वेरी वेरी सिंपल है। और आर्ट्स से ज़्यादा इंटरेस्टिंग, खास करके जब हम लोगों ने पढ़ा तो जाना कि हिस्ट्री, सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, ज्योग्राफी, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है ही नहीं। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ने का एक तरीका है, वो तरीका टीचर बताते हैं, उससे ज़्यादा इधर उधर आप जा नहीं सकते। 2 जोड़ 2 4, उसमें कुछ दिमाग लगा नहीं सकते, वो 4 ही होगा, कितनों पढ़ लीजिए PhD तक, वो कभी 2 जोड़ 2 8 नहीं होगा, ना तो 1 होगा। लेकिन इसमें आप पढ़ के अपने तरफ से समझने का तरीका है, हर सेंटेंस को अपने हिसाब से समझ के समझा भी सकते हैं। यानी हर रोज इंटरेस्टेड है, +2 एक ही दिन इंटरेस्टेड है। जिस दिन हम 4 सीखे उसके बाद ज़िंदगी भर वो 4 ही रह जाता है। तो कोई मैथ साइंस वाला आर्ट्स वाले के साथ कंपेयर कर ही नहीं सकता है कि हम बेहतर पढ़ते हैं, बशर्ते है कि आर्ट्स वाले पढ़ते नहीं हैं, अपने आप को मोरल डाउन कर लेते हैं। और ये तो जान ही बताए पहले कि आप लोगों को आर्ट्स पढ़ने का मतलब कि दुनिया का सबसे सभ्य आदमी बनना, सबसे अच्छी नौकरी लेना।